तो आज का जो वीडियो है वो है कि अगर आप 2026 में जोमेटो चलाते हो तो क्या बेनिफिट निकल के आता है सच में या नहीं निकल के आता है। जोमेटो का पूरा मैं आपको फंडा बताऊंगा, कैसे ये काम करता है, कहाँ से बेनिफिट आपको निकाल के देगा, कितना देगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है बेनिफिट देने की। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग को हो गया है 1 ईयर कंप्लीट हो गया है जोमेटो पे काम करते करते, और जो टोटल प्रॉफिट रहा है, प्रॉफिट अराउंड आप मान लीजिए कि प्रॉफिट नहीं था, जितना लगाया उतना ही लग गया, उसमें कुछ भी बेनिफिट निकल के नहीं आया है। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है कम से कम 30 से 40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उसमें बेनिफिट मैं कहूँगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये निकल के आया है पूरा राउंड फिगर बात करूँ, क्योंकि जोमेटो का जो काम चलता है, अगर आप ऐड वगैरह ले रहे हो तो ही आपका काम आगे बढ़ेगा। अगर आप ऐड वगैरह नहीं ले रहे हो तो आपको वो काम नहीं देगा। तो मैं बताऊंगा कि ऐड वगैरह लेने के बाद भी आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं सच बताऊं तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जोमेटो भी कुछ टाइम तक ही आपको ऑर्डर देता है, उसके बाद उसका जो रेवेन्यू है जोमेटो का वो मेनली निकल के आता है उनके ऐड से। हर कंपनी का यही फंडा है कि पहले वो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करेगी, उसके बाद आपको वो गिराना चालू करोगी, एड्स वगैरह देना चालू कर देगी। तो अगर आप सोच रहे हो 2026 में कि जोमेटो से ही आप अपनी मेन अर्निंग कर लो, तो पॉसिबल नहीं है यार, नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेनिफिट इतना जोमेटो आपको देगा ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं देगा आपको इतने कि जितने आप चीज़ें सेल कर पाओ। आपको एड्स वगैरह लेने पड़ेंगे, और एड्स के बाद भी सिर्फ मेहनत बढ़ेगी आपकी, बेनिफिट मेक श्योर नहीं बढ़ेगा। वो बहुत ही कम मार्जिन रहता है उनका भी, क्योंकि जो एड्स वगैरह वो चलाते हैं उसमें भी उनके बहुत सारे अलग से कैलकुलेशन होते हैं जो कि एक आम इंसान के समझ के बाहर होते हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। ऑलरेडी एक इंसिडेंट पहले भी हो चुका है हमारे साथ कि जोमेटो में ऐड लिया था, ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे बल्क में आए, बट जो रेवेन्यू निकल के आया उसमें उनके ऐड के ही पैसे बहुत ज़्यादा थे, जिससे कोई खास बेनिफिट हुआ नहीं। तो एट द एंड यही पता चला कि अगर आप स्विगी जोमेटो चला रहे हो, आपकी शॉप है बाहर मार्केट में, तो आप स्विगी जोमेटो चला सकते हो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। बाकी अगर आप सोचो घर से ही आप जोमेटो क्लाउड किचन चलाओ और बेनिफिट अर्न करो, तो 99 लोगों में से 3 या 4 ही ऐसे होंगे जिनका प्रॉफिट निकल के आएगा, या बहुत ऑर्डर आएंगे बिना ऐड के। बाकी लोगों को ऐड लेना ही पड़ता है, ऐड के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे जोमेटो स्विगी दोनों में। और जो साल का हम लोगों का अर्निंग था 45,000 के समथिंग इन्वेस्टमेंट था, और जो भी अर्निंग निकल के आई थी वो उसमें सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये ही एक्स्ट्रा थे जो कि निकल के आया था, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी ये कि टाइम पास चल रहा है, टाइम पास व्यक्ति कर रहा है, बस इतना ही कर सकते हो आप इस पर, कोई अलग से चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, चालू कर दिए आपने, आपको अगर अपना ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई सच अर्निंग नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट निकल के आ जाएगा जिससे आप एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जमा सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है इसमें बिना ऐड के। जोमेटो स्विगी से अर्निंग क्यों भी नहीं हो रही, इसके पीछे रीज़न ये है कि कस्टमर्स बेस जो है बहुत कम हो गया है स्विगी जोमेटो में। अब क्योंकि कस्टमर्स को भी महंगा बहुत पड़ता है खाना उसमें मंगवाना, और स्विगी जोमेटो मेनली सेलर से ही पैसा कमा रहे हैं, ऐड वगैरह उनको देते हैं, ऐड वगैरह बेच के ही सेलर से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर से उनका पैसा नहीं निकल रहा भाई। बहुत कम कस्टमर बचे हैं जो कि अभी ऑर्डर कर रहे हैं स्विगी जोमेटो में। तो अभी कुछ ऐसा खास मार्केट बचा नहीं है जोमेटो स्विगी का, क्योंकि उनकी खुद की भी अर्निंग इतनी नहीं हो रही है, वो ऑर्डरों से जो है कस्टमर से इतना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। इस वजह से उनका जो मेन अब जो फंडा बना हुआ कि अब जो मर्चेंट है उनको वो लूटने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में एक्स्ट्रा चार्जेस, अलग अलग तरीके के चार्जेस आपको लगा देंगे, जिससे आम आदमी को चीज़ें सेल करने में बहुत दिक्कत आएगी जोमेटो स्विगी में। और अगर आप सेल करना चाहो भी, अगर आप सोचो कि आप क्वालिटी भी दे दो और प्राइस भी कम रख लो, तो उतना आपसे हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप अगर कोई भी आइटम 100 रुपये का भी बेच रहे हो, तो अगर आपने क्वालिटी भी रखी है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो आपके हाथ में सिर्फ 40 रुपये ही आएंगे, जो कि वर्थ इट नहीं रहेंगे। आपका सामान इतना लग जाएगा कि आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाओगे। और फिर यही रीज़न रहता है कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो,
चीप क्वालिटी चीप सामान आप यूज़ करना चालू कर देते हो, उन सेलर्स के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है, जो कस्टमर्स को अच्छा खाना या अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, उनको तो उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि प्राइस आप ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कस्टमर्स भी जो है पे करने में इशू आता है, चीप फूड देखते हैं, पहले ट्रस्ट नहीं बनता है खाने में, तो उस समय दिक्कत जाती है, क्योंकि बहुत ओवर प्राइस अगर रखना किसी भी चीज़ के लिए, फिर वो कस्टमर। सबसे मेन चीज़ ये देखिए, अगर आप जोमेटो स्विगी में काम कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आइटम को, तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कस्टमर्स को, कि आप चाह कर भी सस्ते दाम में चीज़ें कस्टमर को आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ 100 रुपए की रखते हो तो आपको सिर्फ हाथ में 50 रुपए ही आएंगे, आप भी नहीं कमा पाओगे, तो फिर आपको अगर अर्निंग नहीं होगी तो आप भी क्यों मेहनत करना चाहोगे। कढ़ाई हटा दो ना। तो जो भी लोग अगर सोच रहे हैं क्लाउड किचन खोलने का, तो एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ही अर्निंग आपको मिलेगी, क्योंकि अर्निंग के मामले में जोमेटो अभी नहीं दे रहा, ना ही स्विगी दे रहा है इतना पैसा। तो फिलहाल तो ये बोलूँगा मैं आपसे कि चालू करिए, अच्छी बात है, बट उस एक्सपेक्टेशन के साथ मत करिएगा, क्योंकि फिर क्या आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को अगर अर्निंग नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है आदमी डिमोटिवेट होता है। चालू करना है अगर आपको जोमेटो स्विगी तो आप चालू कर सकते हो, बट उसको प्राइमरी सोर्स मत समझिएगा, उसको सेकेंडरी सोर्स समझ के चालू कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत है। आपको जोमेटो स्विगी से ही आप पेमेंट नहीं कमा पाएंगे, जो कि आपको आगे चीज़ें करने का सहयोग मिले, इतना पेमेंट ये नहीं देता है। बिना ऐड के तो आपको ऑर्डर ही नहीं आएंगे, एक एक महीना, दो महीना या 15 दिन तक आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ ऐड के लिए आपको फ़ोन लगाएंगे, और अगर आपने ऐड ले लिया तो उसके बाद ये फ़ोन लगाना भी आपको बंद कर देंगे। तो बिल्कुल मैं आपको मना करूँगा कि ऐड वगैरह बिल्कुल मत लीजिए, जब तक आपका कोई बड़ा स्टोर या रेस्टोरेंट नहीं है। अगर आप ऐड लेते हैं तो फिर वो आप एक मायाजाल में फंस जाएंगे, जहाँ से सिर्फ वो आपसे पैसा ही निकालेंगे, वो भी आपके ही ऑर्डर से पैसा निकालेंगे, तो बेनिफिट बिल्कुल भी निकल के नहीं आएगा, सिर्फ बेवकूफ़ बनेंगे। तो रिक्वेस्ट ही करूँगा, चालू करना है तो बिना ऐड के चालू करिएगा। थोड़ा समय लगता है ऑर्डर आने में, 10 दिन 15 दिन महीने भर, बट हार नहीं मानिएगा। अगर करना है तो कर सकते हैं, एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए। घर में कुछ बैठे हैं, काम नहीं है, फ्री हैं, तो आप इसको ज़रूर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको नहीं बोलूँगा कि ये काम आप करें, क्योंकि इतना बेनिफिट नहीं निकलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर आपको खाने बनाने का शौकीन है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पैशन है खाना बनाना है सारी चीज़ें, तो आप आगे रेस्टोरेंट वगैरह में फोकस कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना स्कोप आप नहीं बचा है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जहाँ तक लगा, जहाँ तक मैंने बिज़नेस किया, ये जोमेटो स्विगी मैंने जो चालू किया क्लाउड किचन, मुझे किसी तरीके का बेनिफिट नहीं दिखा, इसलिए मैं आपको मेरे यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको हो सकता है कि बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम में वीडियोस दिखाने के लिए वो आपको जो है फेक चीज़ें दिखाते हैं, ऐड वगैरह लेके वीडियोस मतलब बनाते हैं, ऐड वगैरह लेके ऑर्डर्स लेते हैं, जिसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो ये आपके ऊपर एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए आप चालू कर सकते हैं, कुछ सीखने के लिए चालू कर सकते हैं। घर में अगर आपको टाइम पास करना है तो आप इसको चालू कर सकते हैं, डिनाई नहीं, बट इसको लंबा लॉन्ग टर्म या कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आप नहीं बना सकते। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चालू करना है या नहीं करना है। क्या डालूं? डाल तो दिए। लो बर्गर तैयार है। तो गाइस बर्गर बनके रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत टेस्टी बना। खा दो, पीछे चलो।
मस्त लग रहा है ना? मिर्ची खानी थी क्या? अपन वड़ा पाव जैसे खा रहे। ठीक है गाइस, बाय।